क्या है, क्या बोलना अब देखिए वो तो सरकार का जो है अ, हमसे विद्वेष की भावना रखी है या डरी हुई है, क्या है वो तो वही बता सकते हैं। मगर निश्चित रूप से डरी हुई है क्योंकि हमारी उपस्थिति ही इन लोगों को जो है हड़कंप मिल जाता है प्रशासन में कि क्यों है। जबकि हमने बार बार ये बात दोहराई कि हम आज धरती आबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे लोग और भी आएंगे, ये हमारा अकेले का तो कार्यक्रम है नहीं, और लोग आएंगे। हम लोग सामूहिक रूप से महान राजा जो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है भी देंगे और फिर संकल्प भी लेंगे जो हम लोग अभी जिस आंदोलन में हम लोग हैं, और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनको हम स्मरण करके आगे बढ़ने की हम ताकत का आह्वान करेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा प्लान था। और अभी तो देखिए लगातार हम क्या हमारे समाज के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, सिरम टोली का मामला हो या मरांग बुरु का मामला हो, डिगू बिरु का मामला हो, या फिर अन्य जगह के सरना स्थलों पे जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है वो मामला अभी बेड़ों में भी हुआ है। वहाँ पर जो सरना स्थल जो सरकारी प्रक्रिया में चला गया है, मगर फिर भी उस पर रोका जा रहा है, बोला जा रहा है घसकाइए इधर उधर। अरे भाई, नहीं घसका सकते, वो वैसे ही रहेगा जो खतियान में दर्ज है और जो स्केल मैप में भी जो है जो आ चुका है उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर क्यों बवाल हो रहा है? अब लापुंग का मामला देख लीजिए, वहाँ पर विस्थापित जो चीसी से विस्थापित हुए लोगों ने राज परिवार से जो है 1963-64 में वो जमीन, वो पूरा गांव का जो इलाका वो लिया, अपना जोत कोड़ करके आबाद करके इतने सालों से, दशकों से जो गांव वाले लोग रह रहे थे। तो वहाँ पर बिना ग्राम, अब तो ये चलन हो गया ना कि बिना ग्राम सभा के, मतलब गांव वालों को तो लोकल आदिवासी को कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पैसा लागू भी नहीं है ना। पैसा का क्या, मगर आपके इस देश में तो ग्राम सभा लागू हो गया कि नहीं? पैसा लागू हुआ है कि नहीं? हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, डिसीजन, जजमेंट होता है, वो किसी भी राज्य का हो, वो उससे संबंधित उस विषय के लिए वो लागू हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो ग्राम सभा की महत्ता लोग इस क्षेत्र में इसलिए समझते हैं क्योंकि भूरिया कमेटी के जो सदस्य रहे, जो बाबा बंदेवराव जी और जो है डॉक्टर ये बी.डी. शर्मा जी, उन लोगों ने जितना काम किया था आंदोलन के तरह से, जो उसका प्रचार प्रसार किया था ग्राम सभा की महत्ता को स्थापित करने के लिए, तो लोग तो जानते हैं। आप जो भी बोलिए, सरकार ने लागू नहीं किया तो किया, मगर लोग ग्राम सभा की महत्ता को जानते हैं। तो और इसलिए ग्राम सभा करते हैं बकायदा, उनके रजिस्टर उठा के देख लीजिए आप लोग। तो जो जबरन वहां पर स्टोन क्रशर का जो लीज दिया गया बिना गांव वालों से पूछते हुए, जमीन उनकी मलकियत किसी और की होती चली जा रही है, तो उसी के विरोध में लोग जो है बैठक कर रहे थे, ग्राम सभा में बैठे हुए थे। और राज परिवार से जो उन्होंने वो जमीन ली थी 1963-64 में, उनके परिवार के सदस्य को भी उन्होंने आमंत्रित किया था कि भाई आइए, आप बताइए प्रशासन को कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि डीड बिट का तो सारा हमने देख लिया है, उनका कॉपी भी हमारे पास आज की डेट में है। खतियान में भी मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था और बकायदा जो सारी चीज़ें विस्तार में, तो वो जो सहदेव जी हैं वो आ रहे थे ग्राम सभा में शामिल होने के लिए, जा रहे थे लापुंग। तो फिर उनका फ़ोन आता है कि देखिए लापुंग थाना प्रभारी का मेरे पास फ़ोन आया है कि आप यहाँ पर मत आइए, ग्राम सभा में आप मत आइए। तो ये स्पीकर ऑन था, सबने सुन लिया। तो फिर जब जवाब तलब करने लगे थाना प्रभारी से, तो वो तमतमा के उन्होंने पहले हवाई फायरिंग किया, उसके बाद लोगों के पहचान दिया। अब उसमें एक महिला घायल हुई, एक पुरुष घायल हुआ। महिला को आंशिक रूप से हुई, पुरुष ज़्यादा उसको चोट आई। अब पहले रेफरल भरनों से फिर रेफर किया गया आपका रिम्स यानी आपका बरियातू थाना के अंतर्गत। तो पुलिस केस है तो उसलिए लाया गया वहाँ पर। तो जो बच्चे, जो हम उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ गए थे उन लोगों को ढूंढते हुए सर्जरी वार्ड में, तो एक तो बताया कि हम लोग आए हैं, हम लोग को भी डिटेन कर लिया गया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम और क्या इस पर ट्रीटमेंट देंगे, आप घर जा सकते हैं। मगर जब तब भी उनको रिम्स में डिटेन करके रखा है, एक कैंप जेल टाइप का बना दिया गया है। और जो लड़के हैं वो बोल रहे थे कि 5 दिन से हम इसी कपड़े में, हम लोग को कहीं नहीं आने जाने दिया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात कि जब बरियातू थाना में ये लोग उतरते हैं वहाँ पर गाड़ी से, तो बोला जाता है कि लापुंग से नक्सलियों को लाया गया और 500 अज्ञात लोग यानी कि पूरे के पूरे गांव को जो है नक्सली शायद घोषित कर दिया गया है और उस तरह की कार्रवाई जो है अज्ञात लोगों के ऊपर फायर कर दिया गया है। नेम तो है ही, और जो बेड़ों में जो थे उनका भी नाम लापुंग में भी डाल दिया गया है। अच्छा एक ये- साथ दोनों जगह कैसे भाई? अच्छा, हिरासत में लेने की वजह जो है वो सिरमटोली में आप लोग जो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, तो कानून का उल्लंघन करके आप लोग करेंगे तो गिरफ्तारी और हिरासत में तो लिया ही जाएगा आपको। कानून का उल्लंघन, कानून किसके लिए बना है और हम कौन से प्रदेश में हैं और हम किस लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे और किस लिए हमको रोका गया था? पहले हमारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। हमारा सरूल पर्व 1 अप्रैल को था और हम बार बार बोल रहे थे राम को हटाइए, राम को हटाइए। और फिर जब हमने शांति बैठक की, जब हमने बहिष्कार किया, सामूहिक बहिष्कार किया, तब जाके प्रशासन ने दिखावा करने के लिए रैम के 4 स्लैब जो है हटाए और धीरे 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 जो वहाँ से जो डस्ट हटाया जा रहा था वो हम सभी को मतलब वो आपत्ति हो रही थी कि जो काम जेसीबी से हो सकता है, हाईवा में उठा के हो सकता है, उसको इतना मतलब वो टाइम पास किया जा रहा था। और क्योंकि हम लोग इतने सालों से जो आयोजन देखते आए हैं और जो वहाँ के लोग भी हैं, तो सबकी जो है अकुलाहट बढ़ गई, बेचैनी बढ़ी है और सबका ये था कि हम लोग एक साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर जो है हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको जल्दी जल्दी करवाइए आप। हमारा मकसद वही था। पर्व से पहले हम कौन सा बखेड़ा या कौन सा तो उपद्रव घाटी करते के हैं? दिन तो आप लोग कोई नजर नहीं आया, कहीं कोई नजर नहीं आया। आप लोग के अगुआ कहाँ थे उस दिन? किसको किसको पता था? और ये तो इतना ढक के किया गया, इतना गोपनीय रखा गया। हाँ। आप लोग को भी पता था क्या? पत्रकारों को भी पता था क्या? अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो आपको जरूर पता होगा, मगर जो सामान्य जो दूसरे लोग हैं जो सच्चाई दिखाते हैं तो उनको तो नहीं पता था। हाँ, मगर वहाँ पर अगल बगल जो थे उन लोगों ने, कुछ युवाओं ने जो उसका वीडियो बना के कि शायद आज है, जिस तरह की तैयारी चल रही है, उनको उठा के पुलिस ले जाती है। बृहस्पति का दिन था जो हमारे सरना समाज के लिए बहुत ही, जिस दिन उपवासी लोग जो कई दिनों का उपवास लिए होते हैं, उनका भी उपवास एक आध दो बच्चियों का था उस दिन टूटने का। वहाँ पूरी छावनी बना दी गई थी उस सरना स्थल को और किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। और जब घुसे हैं मुख्यमंत्री जी, जब पंडित से जो करके, सामने सरना स्थल है, सामने में पान है, हाँ। मगर उनसे नहीं करवाया गया। सनातन जो पद्धति से सारा उद्घाटन का काम हुआ है और उसके बाद जिस तरह से लोग घुसे हैं वहां पर, तो जिस तरह कांग्रेस के से, लोग ही कह रहे क्या दिक्कत है, पूजा पाठ पंडित ने किया, दिक्कत कहाँ थी? कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे। अरे जब अगर करना ही था, हाँ। एक धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है, राष्ट्र है, हाँ। ठीक है ना, तो बेहतर होता वो सबको बुला लेते, है ना। बहुत सारे आयोजनों में होता है कि नहीं, सिर्फ पंडित ही नहीं, मौलवी भी रहते हैं, चर्च के पादरी भी रहते हैं, ज्ञानियों जो गुरुद्वारा के ज्ञानी, उनको भी बुलाते, पान को भी बुला लेते, मगर नहीं किया वैसा। और जो है इस तरह से अब तो वो तो नारायण नारायण ही कर रहे हैं ना। सरना तो बस कहने के लिए रह गए। वो बद्री धाम जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ भी जाएंगे और फिर जहाँ भी जाना चाहें जाएं, मगर इतना तो है अब उनका असली चेहरा जो है समाज के सामने हो गया। अब वो आदिवासी काला कार्ड तो चलने नहीं वाला उनका, क्योंकि अब ये इनका जो है असलियत जो है सामने खुल के आ गई है कि आप एक तरफ से सरना कोर्ट का ड्रामा भी करते हैं, उसकी कोर्ट की भी मांग करते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही चले जाते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये क्या है? आस्था है तो ठीक है ना, तो आस्था में रहे वहाँ पर, मगर अब आदिवासी कोर्ट का, अभी तो सब बोल रहे सरना सनातनी एक है, ये कहते हुए हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया। जनाब, ये इस बात को भी जानिए आप, हमारी पहचान जो हमारी ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद हमें मिली, अंग्रेजों ने हमें अलग कॉलम से। जिस पार्टी में है? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी। आप मेरे घर आइए, हम आपको सारा कागज दिखा देंगे। हम बिना कागज के और बिना तथ्य के इस जोर से हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस से जो दस्तावेज मिला है मेरे हाथ में है कि 1871-72 से, जब से अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की इस राज्य में, देश में, तब से आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। जो आज़ादी से पहले 1900
41 तक वो रहा। 51 आजादी, सुनिए ना मेरी बात, आजादी के बाद जब संविधान बना 1951 में ट्राइबल था, 1961 से लेके 2011 तक जो है वो ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं ये था, जिसके अंतर्गत देश भर के जो है सरना धर्मावलंबियों ने अपना 50 लाख का रिकॉर्ड बनाया। अब हमारे पास तो कॉलम कोड नहीं है, क्योंकि सरना तो अब सनातनी बन गया है ना। बतौर टेक्निकली देखा जाए तो इस देश के नागरिक भी नहीं है हम आज की डेट में, क्योंकि हमारी पहचान को मिटा दिया गया है। कौन होते हैं ये मिटाने वाले, जिसको संविधान ने उसको मान्यता दी, आप हटाने वाले कौन होते हैं ये नारा लगा के? तो ये तो सवाल हमारा केंद्र सरकार से भी है। और अभी जाति जनगणना की जो बात हो रही है, तो आदिवासी अपनी पहचान बतौर कहाँ अपनी करेगा, क्योंकि ये तो जबरन धर्मांतरण करने का ही इनका जो मंशा है, जो योजना है इनकी, षड्यंत्र जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, आदिवासियत को खत्म करने का ही ये जो है ये चरण है जो इन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया है इस तरह से। विकास जी, आपको लग रहा है कि ये सरकार ने जो एक तरह से आप पर पॉलिटिकल अटैक किया है पिताजी के नाम पर, या कुछ आपके पास कोई स्टैंड नहीं रह पाएगा इसके विरोध करने का? ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। वो उनके हिसाब से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ये होने के बाद अब तो ये मांग नहीं ना कर पाएंगे कि कार्तिक बाबा के नाम से जो कर दिया है तो राम हटाने की तो मांग नहीं करेंगे। ठीक है, यही इनकी सोच है ना। तो क्या इन्होंने, ये तो मास्टर स्ट्रोक ही हुआ, राजनीतिक चाल ही हुई ना। मान सम्मान तो उनके मन में नहीं है, बिल्कुल। अगर सम्मान होता तो क्या वो हमारी बातों पे गौर नहीं करते? क्या उनके उद्देश्य जो थे ये सरना स्थल को पुनर्स्थापित करने का, अतिक्रमण मुक्त करके, जिसका पिछले साल जो 2024 में सरकारी अतिक्रमण किया गया, ठीक है, उसके बाद रैंप उतारा गया, ठीक है, और उसी सरना स्थल की जमीन पे जो है आपका सर्विस लेन उतार दिया जाता है। जिस व्यवस्था को समझते हुए मेरे पिताजी ने जो ये काम किया था सारा, और उन्होंने तो आदिवासियों की जो भूदान के आंदोलन में जो जा रही थी उसको बचाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री के से बात करके कि आदिवासी का जो अस्तित्व, उसकी धर्म परंपरा संस्कृति उसकी जमीन से जुड़ी हुई है, अगर वो चली जाएगी तो आदिवासियत को खत्म होने में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नहीं, ये तो देखिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ नाम चिपका देने से मान सम्मान तो उन्होंने नहीं किया बल्कि अपमान किया उनके उद्देश्यों को धाराशाही करके। क्योंकि ये सरुल जुलूस जो है सिर्फ मात्र मनोरंजन का वो नहीं है, वो आस्था का है कि आदिवासी तुम निकलो, तुम इस देश के वो मालिक हो, तुम्हारी अपनी धर्म परंपरा संस्कृति है, तुम्हारा अपना इतिहास है, तुम अपनी उपस्थिति मेन रोड पे आके दर्ज करवाओ। ये उनका था, तभी तो वो उन्होंने खुद शुरुआत उसकी पैदल चल के हातमा जो मोराबादी में जो एक और जो बहुत मान्यता वाली हमारी एक सरना स्थल है, वहां से उन्होंने जो उसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद ये था। अब इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल से ताल्लुक रखती हैं, सत्ताधारी दल है, पूर्व मंत्री है, इतनी प्रखर आप नेत्री हैं, उसके बावजूद भी आपके कोई वार्तालाप नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, ये क्या इग्नोर करने की कोशिश है पॉलिटिकल? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो है इनसे इनको जो कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है या कुछ होता है। हमने तो बड़े अदब से उनसे बात की, शुरू में जब ज्ञापन सौंपा हमने कहा कि इस तरह की बातें हैं, थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए। हमने ज्ञापन उनको पहले ही सब चीज़ों को उल्लेख करते हुए दे दिया था। 22 जनवरी हम आपको ऑन रिकॉर्ड बता दे रहे हैं, हम आपको दिखा भी देंगे, वो रिसीविंग नहीं हुआ था क्योंकि मुख्यमंत्री को तो हाथ पे पकड़ाया, वो रिसीविंग तो देंगे नहीं। मगर जो 20 फरवरी को जो हमने उनके सचिवालय में जो हमने 2 ज्ञापन जो हमने रिसीव करवाए, वो हमारे पास प्रमाण है। वही उसी को मैंने 24 को उनको दिया, विस्तार से हर बिंदु को बोलते हुए, समझाते हुए, बताते हुए कि इनको हो सकता है अभी समय नहीं मिले, तो हर बातों को, और ये भी दोहराया गया सब सिर्फ ना मेरे द्वारा, जो हमारे अन्य जो आदिवासी संगठन भी उसी विषय को लेके गए थे कि 1 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है महाशय, जो आप इसमें कृपा करके जल्दी करें। डीपीआर में जो भी चेंजेस लाना है, ये कच्ची हालत में जो रैंप है उसको हटाने में जो अपना जो है आप फर्ज निभा दीजिए। आप आदिवासी जो समाज आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि उसके पीछे का, क्योंकि जब
खुली सड़क थी, तब भी वहाँ पर जो लाखों की जो भीड़ पहुँचती थी 46 डिसमिल में, जिसका अतिक्रमण हो गया 10 फीट का, और अगर हम लोग ये बवाल नहीं उठता ना तो 10 फीट और जाने वाला था, क्योंकि वो दीवार में वो था 10 फीट एरो मार्क, यानी कि 10 फीट और जाने वाला था। तो ये सारी चीजें बताइए, हमारी मांगे कहाँ से नाजायज थी। आपका रातू रोड में जो बना है कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर बना है ना, वहाँ पर भी आप बता दीजिए, वहाँ पर एक कब्रिस्तान है, एक गुरुद्वारा है जो आपका लोहरदगा रोड में है, मंदिर तो 2-4 हैं वहाँ पर, किसी का एक भी टाइल या ईटा भी घसका है क्या? नहीं, कोई क्षति नहीं, बहुत अच्छी तरह से बन गया है, ऐसे ही होना चाहिए। मगर ये तो हमारी आस्था, जो आदिवासी जिसकी व्यवस्था प्राचीन काल से यहाँ पर विद्यमान है, उनको ही ठोकर मार रहे हैं आप। उन्होंने तो ठोकर अपने मरांग गुरु को भी मार दिया। हाँ, 2023 में जब उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिख के दी कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासी जो है अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है, हमें झुका नहीं सके, हमारे लिए 3 बड़े कानून बनाए हमारे अनुसूचित क्षेत्र के, उन्होंने ही संथाल आदिवासियों के एवज में, उनके जो बदले में उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में ये बयान, वो जो कोर्ट के केस लड़ा कि ये संथालियों का ही सर्वोच्च आस्था का केंद्र है। ऐतिहासिकता नहीं जानते, संस्कृति नहीं जानते, और भावना की तो कद्र है ही नहीं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जब तक नहीं, हाँ ये बोलते हैं लोग, मगर रघुवर दास जी भी तो एक बार थे ना सरकार में, हाँ, तो किसने उनको उतारा उनकी गद्दी से? जनता ने ना। तो लड़ाई ऐसे ही होती, जब तक हमारा चलते रहेगा अभियान, आंदोलन अभियान दोनों चलेगा। और अब हम लोग जो है दुनिया तो देख ही रही है, क्योंकि ये सीमित नहीं है यहाँ तक, ये हाँ कुछ भी हो सकता है, हमें घात लगा के हमें उड़ा भी दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे भाई बहनों को अगर उनके आंदोलन के लिए नक्सली घोषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अर्बन नक्सल हम लोग को घोषित कर दिया जाएगा। इनसिक्योरिटी नहीं, मैं डरती नहीं, ना हमारे कोई साथी डरते हैं, कोई नहीं डरता। अगर डरता तो ये बार बार उतरते क्या? हाँ, प्रशासन शासन के खिलाफ भी उतरते क्या? अपनी बातों को लेके अड़ते क्या? हम लोग में से नहीं है। हम जिनके वंशज हैं, जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वो है हम असली लोग हैं, हम असली वंशज हैं, हम नकली नहीं हैं, हम कार्ड नहीं खेलते हैं, हम अपनी विरासत को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और अपने पूर्वजों की कुर्बानी को जो है हम अच्छी तरह से याद रखते हैं। सारी बातें हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रही है या उनके वंशज उनको जाए नहीं, अब वो तो उन्होंने खुद ही प्रमाणित कर दिया ना, आंदोलनकारी का बेटा होने के नाते उनको एडवांटेज वो लेते रहे हैं, और जेल जाने का भी उन्होंने कैश करवा लिया पिछले चुनाव में, है ना। और जब वो जेल में थे तो अब हमारे युवाओं ने जो आचार संहिता के दौरान भी जो सरुल शोभा यात्रा थी, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये जो है उन्होंने जो नारा लगाया और प्ले कार्ड लेके निकले थे सड़कों पे, उनके ऊपर केस हो गया। परवाह नहीं की, अपना आदमी है, जेल में क्यों किस लिए बंद किया, उनका परिवार दुखी ना हो, अकेला ना समझे, आदिवासी समाज है उनके साथ। मगर अभी वही आदिवासी समाज लगातार प्रताड़ित हो रहा है, जबरदस्त। मतलब उन्होंने पीठ पे जोड़ा नहीं भोंका, हमारे सीने पे छुरा भोंका।